गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। आज हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में कितनी परेशानियां हैं, कई सारी तकलीफें हैं। और आज इंसान एक परेशानी से निकल के दूसरी परेशानी में पहुंच जाता है और उसका जीवन काफी हद तक तकलीफ और परेशानियों से भरा ही रहता है। काफी चाहे कितनी सारी कोशिश करे मनुष्य, मगर किसी न किसी तकलीफ में, किसी न किसी परेशानी में उसका जीवन जो है हमेशा फंसा ही रहता है। और आजकल क्या, पहले से देखो, इंसान ने जब भी कोशिश करी है खुद पर निर्भर होकर के कि अपने जीवन को बेहतर बनाए, तो उसने अपने जीवन को बेहतर तो नहीं बना पाया, परंतु हाँ, अपने खुद के लिए उसने तकलीफें जरूर खड़ी कर ली। तो इतनी कोशिश के बावजूद भी उसे किसी प्रकार से छुटकारे की उम्मीद नहीं दिखाई देती। और साथ ही साथ एक चीज ये भी है कि इंसान इसके लिए बहुत भरकस प्रयास भी करता है। आज संसार में देखो कि इंसानी जीवन को सुधारने के लिए, इंसानी जीवन को संभालने के लिए और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ चीजें नहीं होती हैं। हाँ, क्या कुछ चीजें नहीं करता मनुष्य, मगर फिर भी ये संभव नहीं हो पाया। इंसान को सच्ची शांति नहीं मिल रही है। चीजों से, कठिनाइयों से, तकलीफों से, परेशानियों से छुटकारा नहीं मिल रहा। चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे फाइनेंशियल दिक्कत हो, चाहे परिवार में कोई दिक्कत हो, किसी भी तरीके की, हर एक तरीके से उसके जीवन में तकलीफ और परेशानी है। क्योंकि मनुष्य स्वयं के जीवन को संभाल नहीं सकता, स्वयं के जीवन को चला नहीं सकता और न ही स्वयं को पूरी तरीके से छुटकारा दिला सकता है। इसलिए उसकी सारी कोशिशें बेकार होती हैं। परंतु परमेश्वर के पास इसका हल है। पवित्र शास्त्र इसके विषय में वचन कहता है कि परमेश्वर के पास उसका हल है। पवित्र शास्त्र गवाही देता है, बाइबल में इसका हल है। और वहां पर हम उपाय देखते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को छुटकारा दिया है, पूरी संपूर्ण रीति से छुटकारा। उसके हर एक कष्ट का छुटकारा है, उसके हर एक गुनाह का दंड की भरपाई है और हर एक चीज का उसके लिए वहां पर उपाय। हम इफिसियों का 1 अध्याय वचन 7 में देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा अर्थात अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वचन कहता है कि उसमें, यानी उसमें किस में बात कर रहा? मसीह यीशु में। मसीह यीशु में उसके लहू के द्वारा, परमेश्वर में मसीह यीशु के लहू के द्वारा मसीह यीशु में हमें छुटकारा मिला। परमेश्वर में जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो यीशु के लहू के द्वारा। क्यों? अब ये लहू कहां से आ गया बीच में? क्योंकि वचन कहता है मनुष्य ने पाप किया और पाप की सजा जो है मृत्यु है, और इसीलिए मनुष्य के जीवन में मौत आई, इसीलिए उसके जीवन में तकलीफ, परेशानी, कष्ट आए। और अब जो है पाप की क्षमा बिना लहू बहाए नहीं है। तो परमेश्वर ने एक उपाय ठहराया था, मेमने का बलिदान हम पुराने नियम में देखते हैं। यहूदी देते थे जिससे उनके पापों के छुटकारा, कुछ समय के लिए छुटकारा मिल जाता था, परंतु कंप्लीट रीति से छुटकारा तभी मिला जब परमेश्वर का मेमना जो स्वर्ग से धरती पर आया और उसका बलिदान हुआ। वो सबके छुटकारे के लिए, वो सबके छुटकारे के लिए कुर्बान हुआ, सबके छुटकारे के लिए उसने बलि दी। और यूहन्ना 3:16 इसीलिए कहता है कि परमेश्वर ने जगत के लिए, क्योंकि जगत से प्रेम किया, तो पूरे संसार के लिए अपना इकलौता बेटा दिया। अब दिया किस लिए? कि जो भी उसके बलिदान पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा, इंटरनल लाइफ, छूट जाएगा हर एक तकलीफ से, हर एक कष्ट से, हर एक परेशानी से, अशांति से, ये सब चीजों से निकल जाएगा। और क्या मिलेगा उसे? अनंत जीवन, सच्ची शांति, जो किसके पास है? मसीह यीशु के पास। यीशु ने बोला, मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार नहीं देता, परंतु मैं तुम्हें सच्ची शांति देता हूं। यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें और आपको खरीद लिया है और छुटकारा दिया है शैतान के गुलामी से, शैतान की बंधुआई से। हाँ, हम शरीर में बंधुआई नहीं, हमारे हाथ और शरीर पैर बंधे हुए नहीं है, परंतु मनुष्य शरीर का नहीं पर
आत्मा से, सोच विचार से शैतान का गुलाम है। और जब मनुष्य आत्मा और सोच विचार से गुलाम है तो शरीर वहीं जाएगा जहां पर उसका मन लेके जाएगा। इसलिए मनुष्य के अंदर बुराई उपजती है, बुराई में वो बढ़ता जाता है, इसलिए बुराई उसे अच्छी लगती। परंतु परमेश्वर ने उसे इन सब से छुटकारा दिया है। इसीलिए वचन कहता है कि मसीह यीशु में हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा प्राप्त हुआ है, छुटकारा मिला, अपराधों से क्षमा मिली है, पापों से क्षमा प्राप्त हुई है। तो मसीह यीशु में हमें छुटकारा और क्षमा है। उसने हमें क्षमा किया, उसने हमें माफ किया और उसने हमें अपने अनुग्रह का असीम धन दिया है। हाँ, जो है शांति, परमेश्वर की सच्ची शांति उसने हमें और आपको दी है। यदि हम उसके उस बलिदान पर विश्वास करते हैं तो हमें छुटकारा मिलता है, पापों से, कष्ट से, तकलीफ से, कंप्लीट छुटकारा, कंप्लीट। अब किसी और बलिदान की जरूरत, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सच्चे हृदय से विश्वास किया है, पापों से क्षमा मांगी है, तो फिर किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं है। एक बलिदान काफी कंप्लीट, वो कंप्लीट छुटकारा देता है और हमें और आपको, मनुष्य को, हर उस व्यक्ति को जो उस पर भरोसा करता है, उससे श्योरिटी देता है कि वो कहां पर होगा, परमेश्वर के साथ, स्वर्ग में। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, उसकी सच्ची शांति आपके साथ हो। धन्यवाद। हाँ, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु आप अपने बच्चों को सच्ची शांति देते हो, कंप्लीट छुटकारा देते हो। तो प्रभु यीशु आप हर एक को कंप्लीट छुटकारा दो। प्रभु जो भी देख रहे हैं उनके हृदय से बातें करो, उनके जीवन के कष्ट, तकलीफें, परेशानी, पाप, शैतान की गुलामी, हर एक से छुटकारा दो और अपने संतान बनाओ। धन्यवाद देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।